हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज इन योर कॉर्स के बारे में, ठीक है, जो 2023 में हेल्ड किया जाने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दिया गया एक्सरसाइज इन योर कॉर्स 2023 इज ए मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज hosted by the Greece Air Force इन विच द इंडियन एयरफोर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। यानी कि अगर हम बात करें एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है इनियोकस 23, ये क्या है, एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। यानी कि मल्टीनेशनल मतलब होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करें। और अगर इसका आयोजन का बात करें यानी कि होस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो जो ग्रीस का एयरफोर्स है उसके द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। इन विच द इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएएफ है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स, वो भी इसमें भाग लेगा, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। It is one of the three exercises that the IF will be taking part in simultaneously along with exercise COP India with the US। तो यह उन तीन में से एक है जिसमें इंडिया क्या कर रही है, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने जा रही है साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज, जिसमें कौन कौन से एक्सरसाइज है, कॉप इंडिया वो किसके साथ होगा, यूएस के साथ होगा। नेक्स्ट दिया गया है अंडर वे एट कलाईकुंडा एंड ए मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ओरियन होस्टेड बाय फ्रांस इन विच फॉर राफेल फाइटर्स आर पार्टिसिपेटिंग। और एक और भी एक्सरसाइज है जिसका नाम है कलाई कुंडा, जो क्या है, एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ओरियन होस्टेड बाय फ्रांस, जिसको कौन होस्ट करेगा, तो फ्रांस होस्ट करेगा, जिसमें भारत के 4 राफेल फाइटर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही जो थंबनेल था उस पर राफेल का पिक्चर लगाया गया था। ठीक है, तो वो क्या है, राफेल फाइटर है जो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक्सरसाइज है ए मल्टी लेटरल एक्सरसाइज ओरियन, जिसे फ्रांस क्या करेगी, होस्ट करेगी, जिसमें भारत के 4 राफेल फाइटर्स भी भाग लेंगे। अगला दिया गया है पॉइंट, एक्सरसाइज इनियोकस 23 विल बी हेल्ड एट द अंद्राविदा एयर बेस इन ग्रीस फ्रॉम अप्रैल 24 टू मई 4। यानी कि 24 अप्रैल से लेकर 4 मई तक इस एक्सरसाइज का आयोजन होने वाला है, जो कि कहाँ पे होगा, तो अंद्राविदा एयर बेस है ग्रीस में, वहीं पे इस एक्सरसाइज का आयोजन होगा। तो कौन सा एक्सरसाइज का नाम याद रखना है कि इनियोकस 23। ठीक है, किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है, तो ग्रीस एयरफोर्स द्वारा हेल्ड किया जा रहा है। ठीक है, आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक होगा, तो 24 अप्रैल से लेकर 4 मई तक। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ। दिया गया है इनहेंसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। क्या ये जो एक्सरसाइज है इससे इनहेंस होगा, यानी कि बढ़ेगा जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, कोऑपरेशन एक दूसरे देश का, वो उसको बढ़ावा मिलेगा इन सब एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से। तो दिया गया एक्सरसाइज इनियोकस 23 गोल इज टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन सिनर्जी एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमॉन्ग्स द पार्टिसिपेटिंग एयर फोर्सेस। देखिए इस एक्सरसाइज की अगर हम गोल का बात करें, यानी कि इसके लक्ष्य का, इसके टारगेट का बात करें, तो ये क्या करेगी, स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करेगी जो भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन सिनर्जी है उसको, और ऑपरेबिलिटी अमॉन्ग्स द पार्टिसिपेटिंग एयर फोर्सेस, यानी कि जो जो भी एयर फोर्सेस में पार्टिसिपेट करेगी उनके बीच भी क्या होगा, एक अलग तरह का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, द एक्सरसाइज प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट कंट्रीज टू कम टुगेदर, शेयर देयर नॉलेज, एक्सपर्टाइज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंसेस। तो देखिए एक्सरसाइज का यही मतलब एम होता है कि अगर अलग अलग देश के जो एयर फोर्सेस हैं या जो भी मतलब मिलिट्री है वो पार्टिसिपेट करती है, तो वो अपना अपना तरीका शेयर करती है, अपना नॉलेज शेयर करती है। जैसे मान लीजिए कि आप अकेले बैठे हैं तो उतना चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे जितना कि 2-4 लोगों के साथ बैठेंगे। तो 2-4 लोग जब बैठेंगे आपस में बात करें तो कोई अपना ज्ञान देगा, कोई अपना ज्ञान देगा। इसीलिए एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराया जाता है ताकि जो अलग अलग देश के फोर्सेस हैं वो क्या करें, वो अपना नॉलेज, अपना एक्सपर्टाइज और अपना बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या करें, एक दूसरे से शेयर करें और एक दूसरे से वो मिलकर क्या करें, नए नए चीज़ को सीखें। Through professional interactions, the participating contingents can engage in valuable exchanges which provide insight into each other, best practices, and foster mutual understanding and cooperation among the air forces of different nation। तो वही बात बताया गया यहाँ पे जो हम अभी आपको बताया कि देखिए अलग अलग देश के अगर पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग फोर्सेस, तो वो अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्या करेंगे,
शेयर करेंगे और वो कॉपरेशन बढ़ेगा उसके वजह से। मान लीजिए कि अब आप किसी के साथ भी बैठते हैं उठते हैं तो कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज का मेन गोल यही है कि ये क्या करेगी, बढ़ावा देगी इंटरनेशनल कॉपरेशन को, और जो भी नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है और बेस्ट प्रैक्टिसेस है उससे शेयर करना है। अगला यहाँ पर टॉपिक दिया गया है रियलिस्टिक कॉम्बैक्ट सिनारियो। इसका रियलिस्टिक कॉम्बैक्ट सिनेरियो के बारे में आइए जानते हैं। तो दिया गया एक्सरसाइज इनियोकस 23 विल बी कंडक्टेड इन रियलिस्टिक कॉम्बैक्ट सिनेरियो डेट इन्वॉल्व मल्टीपल टाइप्स ऑफ एयर एंड सरफेस एसेट्स। यानी कि ये जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है इनियोकस 23, यह रियलिस्टिक कॉम्बैक्ट सिनेरियो में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कॉम्बैक्ट मतलब क्या होता है, लड़ाई होता है। तो जिस तरह से लड़ाई होता है उस तरह से इसमें एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाएगा ताकि आप उसमें कुछ सीख पाएँ। नए तरह की चीज़, जैसे अब किसी देश से अगर लड़ाई हो जाता है तो उसमें कैसे बचना है, कैसे दुश्मन पे वार करना है, इन सब चीज़ों का इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस होगा। और इन्वॉल्व मल्टीपल टाइप्स ऑफ एयर एंड सरफेस एसेट्स। इसमें क्या होंगे, अलग अलग तरह के एयर और सरफेस एसेट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। This scenario allow the participating air forces to test their capability, tactics, and strategies in a challenging environment and enables them to refine their skill and technique। यानी कि ये जो सिनेरियो है वो क्या करेगा कि जो भी मतलब वहाँ उसमें फोर्स पार्टिसिपेट कर रही है उसका टेस्ट करेगा कि उसका कैपेबिलिटी कितना है, ठीक है, कितना योग्यता है, टैक्टिक्स उनके पास क्या क्या है, किस तरह के वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं किसी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में, और वो कैसे रिफाइन करते हैं अपने स्किल को और टेक्निक को। ठीक है, द एक्सरसाइज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द IAF टू शोकेस इट्स कैपेबिलिटीज एंड डेमोन्स्ट्रेट इट्स प्रोफेशनलिज्म ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। और ये एक्सरसाइज क्या करेगी, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एक मौका दे रही है इंडियन एयरफोर्स को ताकि वो शोकेस करे, यानी कि दिखाए अपने कैपेबिलिटी, अपने योग्यता को, अपने डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेट इट्स प्रोफेशनलिज्म, और अपने प्रोफेशनलिज्म को क्या करे, डेमोन्स्ट्रेट करे, दूसरों के सामने पेश करे ऑन ए इंटरनेशनल स्टेज। तो यह क्या हो, एक तरह का इंटरनेशनल स्टेज हो गया। यानी कि वहाँ पे जाएगा, अपना दिखाएगा कि हम कितने ताकतवर हैं, हमारे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, हम किस तरह का टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का हमारा स्ट्रेटजी है, इन सब चीज़ों को शेयर करेगा और शो करेगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है इंडियन एयरफोर्स के लिए। नेक्स्ट है IAFs पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, IAFs पार्टिसिपेशन, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पार्टिसिपेशन क्या क्या है। तो दिया है द IAF विल बी टेकिंग पार्ट इन एक्सरसाइज इनियोकस 23 विथ 4। देखिए ये जो एक्सरसाइज है इसमें किसके साथ ये पार्टिसिपेट करेगी, तो इसमें 4 सुखोई 30 MKI पार्टिसिपेट करेगी एयरक्राफ्ट, और 2 C-17 एयरक्राफ्ट। ठीक है, 2 C-17 और 4 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेगी। द सुखोई 30 MKI इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट नॉन फॉर इट्स वर्सटिलिटी, स्पीड एंड एजिलिटी। यानी कि ये जो सुकोई 30 MKI है ये अपने वर्सटिलिटी, स्पीड और एजिलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। द C-17 एयरक्राफ्ट, जो C-17 एयरक्राफ्ट है, इज स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर डेट कैन ट्रांसपोर्ट हैवी इक्विपमेंट, ट्रूप्स एंड कार्गो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। और ये जो C-17 एयरक्राफ्ट है ये क्या करता है कि ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट वाला ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो भी हैवी इक्विपमेंट है, जो भारी जो यूज करने वाले हथियार वगैरह हैं, जो ट्रूप्स है बहुत सारे, उनको ये क्या करेगा, कार्गो करेगा, यानी कि ढो के ले जाएगा एक जगह से दूसरे जगह। द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस एडवांस एयरक्राफ्ट in exercise in EQS 23 highlights the IF's commitments to enhancing its operational capabilities and interoperability with other air forces। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस टॉपिक से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।